राजपूत। शुरुआत करते हैं खबरों की एक बड़ी खबर से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बीसीसीआई की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बीसीसीआई ने कुंद्रा और मैयप्पन को क्लीन चिट दी थी। कोर्ट ने बीसीसीआई को नया जांच पैनल बनाने का आदेश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट ने नया जांच पैनल बनाने का आदेश दिया है बीसीसीआई को और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की जो जांच रिपोर्ट है उसे खारिज कर दिया है। बड़ा झटका दिया है बीसीसीआई को। कोर्ट ने बीसीसीआई की जांच रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि दोबारा से नए सिरे से इस पर काम किया जाए। पुरानी रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीसीसीआई की रिपोर्ट में मैयप्पन और कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी गई थी। कोर्ट ने नया जांच पैनल बनाने का आदेश दिया है। अभिषेक हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ इस पर और खबर के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभिषेक, पहले ही इस जांच बोर्ड की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे थे जब ये गठित किया गया था कि ये क्या निष्पक्ष जांच करेगा, और आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाकर वाकई उस बात को सच कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। जिससे पहले जब कमेटी बनाई गई थी उस वक्त साफ कहा गया था कि बीसीसीआई एक प्राइवेट जो संस्था है वो किस तरह से कैसे एक पैनल बना सकती है, जांच कमेटी कैसे बना सकती है। तमाम इसके मामले पर लगातार सवाल निशान खड़े हुए थे, लेकिन बीसीसीआई ने एक नहीं सुनी। बीसीसीआई ने अपने मनमानी की और बाकायदा एक पैनल खड़ा किया और पैनल खड़ा करने के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में सभी को सभी बरी कर दिया गया, यानी सभी को क्लीन चिट दे दी गई। और इस पूरे मामले को लेकर पहले से मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट में चला आ रहा था, क्रिकेट ऑफ बिहार एसोसिएशन ने जो बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज की थी, उसमें साफ कहा गया था कि जो कि तमाम नियम है, नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए जो बीसीसीआई काम कर रही है उसी से गलत है। और आज बॉम्बे हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि जो पैनल बनाया गया था, जो लोगों को क्लीन चिट दी गई है, वह सरासर गलत है। किसी भी सूरत में उस पैनल के कमेटी जो रिपोर्ट आई है उसको नहीं मान सकते हम, और नया पैनल बनाया जाए, नया पैनल के आधार पर आगे और पूरी जांच की जाए। यानी अब साफ हो गया है कि जो भी 2 दिन पहले चेन्नई में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है, उसके बाद उसमें जो तमाम क्लीन चिट दी जाती है, वह सभी के सभी अब संदेह के घेरे में आ चुके हैं। और एक फिर से नई कमेटी बनानी होगी और उसमें फिर से एक फैसला लेना होगा कि आखिरकार कौन सही गलत। कल आपने की बाकायदा मुंबई पुलिस की तरफ से जो लेटर जारी किया गया, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच लेटर लिखा था 5 जुलाई को, साथ ही 26 जून को एक जो बीसीसीआई लेटर लिखा हुआ था, उसमें साफ कहा था बीसीसीआई ने कि मुंबई पुलिस जो जांच अधिकारी है उनके पास भेजा, यानी बेंगलुरु में भेजा जाए। एक साफ समझ सकता है कि जो जांच एजेंसी नहीं होती है वह पुलिस को बुला रही है अपने पास कि वह आके अपना बयान दर्ज कराए। यानी साफ है कि कहीं न कहीं बीसीसीआई इस पूरे मामले को पहले से रफा दफा करने की पूरी कोशिश जुटी हुई थी, और इस पूरे मामले पर तब मुहर लगे जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जो पैनल बनाया गया था वह से गलत है। बिल्कुल। विनोद अलामा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। विनोद, जिस तरह से क्लीन चिट दी गई, मैयप्पन को क्लीन चिट दी गई, कुंद्रा को क्लीन चिट दी गई, उसी वक्त ये बात साफ हो गई थी कि इससे बड़ा मजाक और कोई हो ही नहीं सकता। शीतल, मजाक ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जांच के लिए अधिकारी को बुलाया जाता है, जांच अधिकारी पहुंचता नहीं, और जो जज, जो रिटायर्ड जज जो पैनल बना था, उनका यही कहना था कि सबूतों का अभाव है, इसलिए हम क्लीन चिट देते हैं। ये बिल्कुल नहीं था कि सबूत रखे जाते या जो मुंबई पुलिस शेयर करती अपनी तरफ से फिर उस पर बात होती। तो जब जजिस के सामने जो पैनल था उसके सामने कुछ आया ही नहीं, तो वो फैसला क्या देते। एक तरह से ये जो कहिए कि आप खुद ही कमेटी बनाते हैं, खुद ही अपना फैसला फिक्स कर देते हैं। फिक्सिंग के ऊपर रिपोर्ट बनी और उसमें भी फिक्सिंग हो गई, ये कह सकते हैं बिल्कुल साफ तौर से। अब इस खबर के आने के बाद बीसीसीआई पर दबाव है। कुछ टॉप ऑफिशियल से हमने बात करने की कोशिश की है, फिलहाल कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा एक बड़े अधिकारी ने बीसीसीआई के कि जो बीसीसीआई का जो लीगल कमेटी है, लीगल पैनल है, इस बारे में जांच करेगा और जो बात करेगा इस बारे में, जो आदेश आया है, और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि बीसीसीआई इसका कैसे जवाब देगी। तो अब अगर उम्मीद की जाए बीसीसीआई से, अब तो कोर्ट की झाड़ और झिड़की भी मिल चुकी है, तो क्या लगता है, अगर आप अंदर खाने की समझ रखते हैं, क्या लगता है कि किस तरह की कमेटी अभी बनाई जा सकती है, किसको लाया जा सकता है ताकि थोड़ी सी विश्वसनीयता इसकी बढ़ाई जा सके? शीतल, अब बहुत मुश्किल हो गया है बीसीसीआई के लिए अपना खेल खुद अपने आप खेलना, क्योंकि अब कोर्ट बीच में आ चुका है, कोर्ट की डायरेक्शंस बीच में आ चुकी हैं। यहां जो कमेटी बनेगी उसकी विश्वसनीयता पर आप सवाल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं उसमें काम करेंगी। बहुत जल्दबाजी है अभी कहना कि किस तरह की कमेटी बनेगी। रिटायर्ड जज जिस तरह से रखे गए थे उन पर भी सवाल थे कि भाई
आप तमिलनाडु साउथ से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं। ये किस तरह का पैनल बनता है पूरी रीड करेगी और लीगल टीम बीसीसीआई की पूरी तरह से इस आदेश को पढ़ने में, इसका काउंटर करने में लग चुकी है, क्योंकि ताजपोशी की तैयारी कर ली थी एक तरह से। श्रीनिवासन को भरोसा ही नहीं था कि इस तरह की जो रिपोर्ट आएगी या फिर कोई कोर्ट में चैलेंज करके उन्हें दोबारा से कहा जाने लगा था कि बोर्ड की बैठक में वो आएंगे, श्रीनिवासन हिस्सा लेंगे, उनकी अध्यक्षता में, की ये सब बातें होने लगी थी। जी शीतल, बिल्कुल यही है कि जब भरोसा ही नहीं था कि अब कुछ और होने वाला है, एक तरह से ताजपोशी की तैयारी थी, ये बहुत बड़ा झटका है। और इसके बाद जो पैनल बनेगा उसकी जो कार्रवाई होगी और मुंबई पुलिस भी अब मुझे लगता है सामने रखेगी। यानी फिलहाल बीसीसीआई की ओर से कोई रिएक्शन नहीं है, अंदर खाने मंथन चल रहा है। कह सकते हैं कि अभी लीगल टीम के पास पूरी तरह से आदेश जाएगा बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई कमेंट आएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लीगल टीम इसे पूरी तरह से देखेगी। अब श्रीनिवासन के साथ जो बीसीसीआई की बैकिंग थी वो फिलहाल बनी हुई दिखाई देती है। अभिषेक के पास चलते हैं मुंबई में। अभिषेक, एक बार फिर जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने ये जो जांच रिपोर्ट को खारिज किया, इसको खारिज करते हुए क्या क्या बातें कही मुख्य तौर पर? देखिए शीतल, पूरा जो ऑर्डर कापी है वह अभी तक वकील को, यानी जो अभियोजन पक्ष है जिन्होंने मामला जो पीआईएल दर्ज किया था बॉम्बे हाईकोर्ट में, वह हमें कोर्ट कापी नहीं मिली है, इसलिए सही से जानकारी उन्होंने भी अब तक हमें नहीं पहुंचाई। लेकिन हाँ, एक जो सबसे बड़ी जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो जांच पैनल बिठाया गया था वह पूरा इलीगल है, अवैध है और उसे पूरी नहीं रिपोर्ट मांग सकते, किसी सूरत में जांच पैनल नया बिठाया जाए और उसके बाद जांच कराया जाए। यह जो मुख्य जो उसमें बात सामने आई, लेकिन जो डिटेल में ऑर्डर आएगा तो उसके बाद जो उनके वकील है याचिकाकर्ता के, वो पूरे मामले पर और बात कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर बीसीसीआई के लिए बड़ी शर्म की बात कर सकते हैं कि खुद की घर में सब कुछ पकाया जा सकता है, अपने ही तरीके से किया गया ना, और उसके बाद सभी क्लीन चिट दिया जाना। जाहिर सी बात है, सभी देश के सामने, सभी लोगों के सामने एक चेहरा सामने आ गया है कि जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी लोग आरोप लगा रहे थे कहीं कहीं वह सच साबित हो रहा है कि अपने ही कमेटी बिठाना है, अपने ही द्वारा उनको सभी को क्लीन चिट दे जाना, यह सीधे सीधे गलत है। और इसी बात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी आज नाराजगी जताई है और इसीलिए एक सख्त आदेश दिया है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम ये बातचीत जारी रखेंगे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है बीसीसीआई को, और जो जांच रिपोर्ट बीसीसीआई ने लाई थी जिसके मुताबिक मय्यप्पन को क्लीन चिट दे दी गई थी, कुंद्रा को क्लीन चिट, राज कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी गई थी, उस रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज किया और उन्होंने बोला है कि आप नई जांच पैनल बिठाइए और फिर से रिपोर्ट तैयार कीजिए।